नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में 11.1 देखी थी। आज हम 11.2 देखेंगे। जिस बच्चे ने 11.1 नहीं देखी है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। आइए देखते हैं 11.2। 11.2 में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला बताया था मैंने 4πr² होता है। आज 11.2 में पहला क्वेश्चन जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारे को त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको हल करते हैं अपन पहला क्वेश्चन को, यानी त्रिज्या दे रखी है हमारे को 10.5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। आर की वैल्यू क्या दे रखी है 10.5 का स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। 10.5 इंटू 10.5 पॉइंट को हटाएंगे, इसके लेंगे 1। पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 जीरो देंगे। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 1 और 8। कोई डाउट है? आगे देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बच गया 3, 7 3 जा 35 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 22 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 88, 15, 105/100। कितना आंसर आएगा इसका कि 88, 15, 105, 100/100। इसका आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे जो है आंसर आएगा 1386 00/20। 2 जीरो से 2 जुड़ जाएगा, कितना बचेगा 1386 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसकी कहीं क्या जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला फोटो करके आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, इसी में देखिए डायग्राम कि हमारे को रेडियस दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी फॉर्मूले से करेंगे अपन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 इंटू पाई का मान 22/7। आर की वैल्यू दे रखी है 5.6 इंटू 5.6। 2 बार लिख देंगे अपन। पॉइंट को उठाएंगे 10, पॉइंट को उठाएंगे 10। 8 बार गया 22 चौक 88 होगा इंटू 8 इंटू 56 बटा नीचे कितना जाएगा 2 जीरो। इन तीनों को क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आंसर आएंगे 394.24 आएगा। 394.24 सेंटीमीटर आएगा। ये इसके आंसर। नेक्स्ट जो है इसी का थर्ड क्वेश्चन लगा है कि हमारे को रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 4πr² होगा। 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू मार्क दे रखी 14 इंटू 2 बार लिख देंगे 14 इंटू 14 1 2 बार। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 88 इंटू 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28। 88 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे अपन। 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है।
निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे को व्यास दे रखा है, इससे पहले हमारे को रेडियस फाइंड करनी है, फिर इजी है। पहला क्वेश्चन जैसे था होगा ये। पहला क्वेश्चन कि व्यास दिया रखा हमारे को 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी हमारे को 7 सेंटीमीटर। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। देखिए आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होगा। 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास 7 इंटू 7 आ गया। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 88 आएगा। इंटू इस 7 से 7 कट जाएगा, क्या आएगा? 7। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर दे रखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। केवल ध्यान ये रखिए आपको व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या फाइंड करनी है, फिर उसके बाद में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सेकंड क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21/2 इंटू 21/2। 2 बार क्यों लिख रहे हैं? स्क्वायर लिखा हुआ। इससे कट रहा देखो ये आपस में 3 बार। 2 एकम 2, 2 बार 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 22 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 66 आएगा। 21 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो इसके आंसर जो आएंगे, इसके जो आंसर आ जाएंगे अपने पास कितना आ जाएंगे? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके आंसर आ जाएंगे। इजी है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या फाइंड करनी है, उसके बाद में वापस वही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना। थर्ड क्वेश्चन इसी का देखिए आप, हमारे को 3.5 दे रखी है व्यास, क्या दे रखा है? व्यास दिया हुआ हमारे को 3.5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5/2। कोई डाउट है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू है 3.5/2 इंटू 3.5/2। इस पॉइंट को टाइम क्या लिखेंगे? 0। इस पॉइंट को टाइम क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए काटे आराम से, 1 5 बार गया, कोई डाउट ही नहीं। आगे देखिए 5 पंजा 5, 5 4 जा 20, 4 से 4 कट गया, क्या बचा है? 22 इंटू क्या बचा? 35/22। कितने बार कट रहा है ये? 10। यहाँ पर 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितनी अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ आपको। कितना है आपके पास? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो आप नोट करें इसको, बहुत इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ये अर्ध गोला है, इसमें ये हमारे को रेडियस ले रखी है 10 सेंटीमीटर। अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत इजी। 3 इंटू पाई का मान 3.14 रखना, ध्यान रखिए। इंटू आर की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है? 10।
इनटू 10 दो बार लिखेंगे। इस पॉइंट को टाइम क्या लिखेंगे नीचे 2 जीरो लिखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर अगेन 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या बचा 3 इंटू 314। 3 को 3 इंटू 314 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा बढ़ने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर रहती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करना। देखिए हमारे पास एक गोला ये है, एक गोला ये है। इसमें इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। जैसे ही गुब्बारे में क्या किया अपन ने हवा बढ़ने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, 7 से 14 सेंटीमीटर होगी। अब इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, बहुत इजी। देखिए छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7 से 7 कट गया, 22 को 8 से गुणा करेंगे, 22 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 88 आएगा, इंटू 7। दोनों को एक काम करते देखिए, ये इसका आंसर आया था अपने पास 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 7 इंटू 7 आएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर बड़ा आर, देखिए इसको क्या लिख देते हैं बड़ा आर, तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना रहेगा 14 इंटू 14। दोनों का क्या निकालना अनुपात। देखिए अनुपात निकालना बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको ध्यानपूर्वक समझें और सीखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में अनलाइक क्वेश्चन अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात यानी छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे गोला क्या था हमारे पास 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। छोटे गोला कितना आया था 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ध्यान से देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 4 से 4 कट गया, 22/7 से 22/7 कट गया, 7 1 जा 7 2 बार जा रहा, 7 1 जा 7 2 बार जा रहा। ऊपर ओनली 4 बचा, 1 इंटू 1 बचा, नीचे क्या बचा ओनली 4, 2 इंटू 2 कितना आ रहा 4, 1/4। यानी अनुपात में लिखेंगे इसको तो 1/4, यानी छोटे गोले का क्या होगा 1 होगा, बड़े गोले का क्या होगा 4 होगा। तो इसका अनुपात क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आएगा हमारे पास 1:4। इसको आप नोट करें। हम देखते हैं पीतल से बने एक अर्ध गोले का गोलाकार कटोरी का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर रखा है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का निर्णय क्या है। मतलब देखिए कि हमारे पास ये अर्धगोला है, इसके अंदर वाले भाग पर क्या करना है, हमारे को कलई करनी है। क्या कलई करनी है, लेकिन हमारे को जो व्यास दिया हुआ है 10.5, तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो हमारे को जो व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर,
त्रिज्या कितनी जाएगी 10.5 बटा 2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी। अब देखिए अर्धगोले का आंतरिक भाग में करना है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। 2 into पाई का मान 22.7, r का मान हमारे को दे रखा है 10.5 बटा 2 इंटू 10.5 बटा 2। 2 कहाँ से आ रहे हैं, आधे करें, व्यास का आधे क्या होती है त्रिज्या। इस पॉइंट को डायरेक्ट नीचे क्या लिखेंगे 0, इस पॉइंट को डायरेक्ट नीचे लिखेंगे 0। देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 5 बार गया है, कोई डाउट ही नहीं। देखिए 1 10, देखिए ये देखिए ध्यान से 11, ये कितना है 10, डाउट नहीं। 11 इंटू 15 इंटू 105 बटा नीचे कितना आ रहा है 100 आ रहा है। 10 को 10 से गुणा करें कितना आएगा 100 आएगा, डाउट नहीं। देखिए बटे 3 बार कट रहा, यहाँ पर कितने बार कटेगा ये 20 बार कटेगा। और देखिए कट रहा तो ये कट रहा 5 से 21, नीचे कितना आएगा 4। आप देखिए 33, 11 ये 33 होंगे इंटू 21 बटा 4। 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 693 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब देखिए हमारे को क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, आधा काम हुआ। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर है, यानी 100 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसकी दर, उसकी रेट, उसका व्यय, उसका खर्चा कलाई करने का कितना ले रहा 16 रुपये। यानी चूंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई करने का खर्चा, करने का खर्चा 16 रुपये, इसलिए 1 सेंटीमीटर कलाई करने का खर्चा हो जाएगा, का खर्चा हो जाएगा 16 बटा, ये 16 ऊपर आएंगे 100 नीचे आएंगे, इसलिए हमारे पास कितना है 693 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 693 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई करने का खर्चा हो जाएगा। खर्चा और व्यय एक ही बात दिए, 16 बटा 100 इंटू 693 बटा 4। देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब देखिए 693 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 27 72 बटा नीचे कितना आएगा 100 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 जीरो है, पीछे से देखो, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 का मान क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा 27.72 रुपीज लगेंगे। किसके लगेंगे, आंतरिक भाग में कलाई करने का जो खर्चा आएगा कितना आएगा 27.72 रुपीज आएगा। अब इसको नोट करें। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से समझें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान समझिए इसको। प्रश्नानुसार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हमारे को 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या हमारे को ज्ञात करनी है, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। हमारे को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
4 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या करना था हमारे को, फाइंड करना था, ज्ञात करना था। देखिए 154 ये भाग में है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये बराबर से इधर आएंगे, क्या होगा डिवाइड में आ जाएंगे, 4 इंटू 22। देखिए 22 एकम 22 और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आते हैं 154 आते हैं 7। देखिए 7 इंटू 7/4 बराबर r² है। जब r² हटाएंगे इधर क्या आएगा रूट आएगा, करेंगे कितना आएगा हमारे पास, इनपुट निकालेंगे कितना आएगा 7/2 आ जाएगा, r आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 7/2 r आ जाएगा, r का मान 7/2 बराबर r आ गया। अब देखिए r इजिकल टू कितना है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर, क्या जाएगी इसकी रेडियस आ जाएगी, जो कि हमारे को यही फाइंड करनी थी कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन बच्चे इसको भी अक्सर गलती कर देते हैं, तो आप ध्यान को समझें और समझते हुए आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। कितना है 1/4 है, इजी है। इन दोनों के प्रतिशत का अनुपात क्या कीजिए। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो क्या है मून है, एक क्या है पृथ्वी है। इसका जो व्यास है, इसका व्यास माना कि 1 है, इसका कितना होगा 1/4 कहा 1/4। डाउट? अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, 1/4 का आधा कितना होगा 1/8 होगा, और इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी 1/8 और पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी 1/2। और ध्यान समझिए इसको, चंद्रमा दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए करेंगे। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा क्या होगा 4πr², नीचे क्या जाएगा पृथ्वी का 4πR², r है r², मान रखेंगे 4 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास 1/8 का स्क्वायर बटा 4 इंटू 22/7 इंटू 1/2 का स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, 22 से 22 कट रहा, 7 से 7 भी कट रहा, पूरा कंप्लीट हो रहा। ये देखिए 1/8 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8 को हम स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे, बटा 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसको भी 2 बार लिखेंगे। देखिए हम जानते हैं कि जब हमारे पास इस प्रकार से कंडीशन आती है कि A/B/C/D होता है, तो क्या बनेगा A/B तो ऐसे बनेगा और D/C इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A/B/C/D हो रहा है, तो उल्टा हो जाएगा 1/8 इंटू 1/8, तो ये ऐसे रहेगा। ये क्या होगा 1/2 1/2, 2/1 और 2/1 बन जाएगा। कोई डाउट नहीं। एक कितनी बार गया 4, एक बार गया, ये कितनी बार गया 4, ऊपर क्या बच रहा 1 1, यानी 1 1 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा, और 4 को 4 से गुणा करके कितना आएगा 16, 1/16। 1/16 का रेशो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा 1/16। ये इसके आंसर होंगे कि चंद्रमा 1 होगा तो 16 क्या हो जाएगी, इसकी पृथ्वी 16 होगी।
तो इन दोनों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 1 होगा, इसका कितना होगा 16। ये कौन होगा? चंद्रमा। ये कौन होगा? पृथ्वी होगी। कोई डाउट है? आप इसको नोट करें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि इसका व्यास 1/4 दे रखा है, इसका व्यास 1 दे रखा है, इसका 1/4 का आधा कितना होगा? 1/8 होगा। विशेष ध्यान रखिए। और इसका जो व्यास होगा 1/1 का व्यास, पृथ्वी का जो व्यास है 1, उसका त्रिज्या कितनी रहेगी? 1/2 होगी। ये आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपके हल हो जाएगा। आप इसको समझते हुए अपनी नोटबुक में नोट करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धगोलाकार कटोरे 0.25 सेंटीमीटर मोटा है, स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कटोरे का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल को समझे आप पहले। जैसे कि हमारे पास ये कटोरा दे रखा है, इसमें इसकी जो रेडियस दे रखी है हमारे को 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका जो स्टील से बना हुआ है इसकी मोटाई जो है हमारे को, इसकी मोटाई ये मोटाई हमारे को दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान समझिए। तो बताइए मुझे, ये 0.25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां से यहां तक यानी छोटा आर दे रखा हमारे को 5 सेंटीमीटर, मोटाई दे रखी है हमारे को 0.25। तो बाहरी कटोरा है, उसका टोटल बाहर का रेडियस कितनी हो जाएगी? बड़ा आर कितना हो जाएगा हमारे को? 5 + 0.25, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 5.25 सेंटीमीटर बाहर की त्रिज्या आ जाएगी, बाहरी कटोरे का त्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए, आंतरिक पृष्ठ गोले का बाहरी पृष्ठ मतलब अर्धगोले का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, अर्धगोले का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि गोले का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसको हम देखते हैं। बहुत ही आसान है कि हम जानते हैं कि ये जो होगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 2πr²। देखिए, 2 × पाई का मान 22/7, आर की जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, इसको बड़ा मान 5.25 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25, 2 बार लिखेंगे। इसको हटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 2 0। इसको हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 2 0 लिखेंगे। देखिए अब कट रहा है, जिससे काटे आप, ये कट रहा है 1, ये कितनी बार कट रहा? 7 बार कट रहा है। बच गया 3 और 7 35 होंगे, 75 है। कोई डाउट नहीं। अब देखिए, 3 बार कट रहा है, नीचे कितनी बार कट रहा है? 4 बार कट रहा है। 2 से कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है। ये वापस अगेन 11 बार कट रहा है। 11 × 3 × 525, नीचे कितना आ रहा? 100। आप देखिए, ये आपस में कट रहे हैं, ये दोनों किससे कट रहे हैं? 25 से कट रहे हैं। 25 दूनी 50, बच गया 2, 5 कितना? 25 हो गया। 25 से कम 25, और ये कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 3 × 21/4। 11 को 3 से 33 आएगा। 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, 693 में 4 का डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, कि इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 17.5
35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बाहरी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा हमारे पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको नोट करें, एक बार वापस समझ लीजिए इसको कि हमारे को जो आंतरिक कटोरी का त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, उसकी मोटाई दे रखी 0.25 सेंटीमीटर, तो बाहरी कटोरी का त्रिज्या कितनी जाएगी 5.25 होगी, और 5.25 अपन कैलकुलेट करेंगे 2πr² फॉर्मूला करेंगे तो इसका आंसर आएंगे 173.25, जो कि इसका आंसर सही है। आप समझते हैं, इसको नोट करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवर्ती बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं, याद कीजिए। देखिए ये हमारे पास सिलेंडर है, बेलन है, इसको एक गोला है, उसको घेरा हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पहला क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सेकंड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन, पहले के जो आंसर आएंगे और दूसरे जो आंसर आएंगे उनका अनुपात ज्ञात करना। हम जानते हैं कि ये देखिए पूर्णतः ढका हुआ है, इसकी ये क्या है गोला है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी, और हमारे को कह रहा है कि एक लंबवर्ती बेलन है, उसकी त्रिज्या कितनी है r है। ये लंबवर्ती बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी, यहाँ से लगा कर यहाँ कितनी है r, ये r तो गोले की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी r। आप समझिए इस चीज को। पहला क्वेश्चन को हल करते हैं अपन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी r हमारे को नहीं दे रखा, लेकिन हमारे को क्या दे रखा है, सिलेंडर की रेडियस दे रखी है r, तो ये जितनी r होगी उतनी क्या होगी, गोले की r होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि ये पूर्णतः उसको क्या कर रखा है, ढका हुआ है। इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी, गोले की भी r हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा हमारे पास 4πr² होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए हम जानते हैं एक सिलेंडर है, बेलन है, उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, बेलन देखिए क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या जाएगा 2πr²। क्या होगा 2πr² जो इस बेलन का होगा। अब 2πrh, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है 2πrh। ध्यान से देखिए 2πrh, लेकिन अब देखिए इसकी ये h क्या होगी, ये h, ध्यान से देखिए आप h, और अब देखिए h यहाँ से यहाँ तक कितनी है r है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है r। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसका मतलब r जो होगी ये भी r, ये भी r, इसका मतलब h कितनी जाएगी हमारे पास 2r के बराबर होगा। विशेष ध्यान रखिए, देखिए ये पूरी h है, इसमें से ये रेडियस दे रखी है, ये भी रेडियस होगी, ये r और ये भी r, r कितना होगा 2r होगा, इसका मतलब h का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2r हो जाएगा। अब इस h के स्थान पर 2r लिखेंगे, 2 × π × r तो ऑलरेडी है, और h की जब क्या लिख देंगे 2r लिख देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 4πr², क्या जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास, इसका आंसर कितना आएगा 4πr²। गोले का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है 4πr² नहीं है, 2πrh होता है, लेकिन इसमें h का वैल्यू जो है 2r के बराबर है। इसकी h के स्थान पर हमने क्या रखा है 2r रखा है, यानी देता हूं मैं, चूंकि h = 2r रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं अपन 2r रखी, ये 2r रखी, कैलकुलेट करने के बाद में क्या आया 4πr²। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
जो एक और दो नंबर में जो आंसर आए हमारे पास ये और ये आंसर आया, इनका दोनों का क्या निकालना, अनुपात निकालना है। ये एक है और ये सेकंड है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, तो मान जो आया है उन दोनों का अनुपात निकालेंगे। 4πr² बटा 4πr²। 4πr से 4πr² कट गया, क्या बचा 1/1, यानी अनुपात कितना है हमारे पास, 1:1 है। ये इसके आंसर होंगे। पहले के आंसर यह है हमारे पास, दूसरे सेकंड के आंसर यह है, थर्ड के आंसर यह है। इस प्रकार से हमने 11.2 जो चैप्टर था पर्सनालिटी उसको आपने कंप्लीट किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।